हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सुनील में। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्या देखें थंबनेल में, यदि आप क्लास 10th का दोस्तों या 12th का, क्लास 10th का या 12th का दोस्तों आप एग्जाम देने वाले हैं, तो यह जो 5 गलतियां हम आपको बताएंगे, यह बोर्ड परीक्षा में आपको दोस्तों भूल कर भी नहीं करना है। यदि आप यह 5 गलती में से एक भी गलती करते हैं दोस्तों, तो आपका रिजल्ट तो खराब होगा ही, साथ ही साथ हो सकता है कि आप फेल भी कर जाए। ऐसा हम चाहते नहीं हैं दोस्तों, लेकिन आपके शुभचिंतक होने के नाते यह वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला नंबर गलती आपको क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला नंबर गलती आपको यह नहीं करना है कि जब कभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं और क्लासरूम में परीक्षा देते समय जब कभी भी, चाहे वह सर हो या मैम हो, अटेंडेंस शीट भरने के लिए आए, भरवाने के लिए आए दोस्तों, तो अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर से जरूर भरना है, उसे नहीं भूलना है दोस्तों। साथ ही साथ हस्ताक्षर करना भी ना भूले, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप देखते होइएगा अपने गांव घर में कि बहुत बच्चा बहुत तेज रहता है, कितना बच्चा, और उसका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। उसका एक मूल वजह यह भी है कि वह बच्चा अटेंडेंस भरना ही भूल गया रहता है दोस्तों। अटेंडेंस शीट भरना बिल्कुल भी नहीं भरना है, इसके वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है और आप अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, और गांव समाज में आपका लोगों को देखने का नजरिया खराब हो सकता है, अरे यह तो पढ़ता ही नहीं था दोस्तों। तो अटेंडेंस शीट भरना आप बिल्कुल भी नहीं भरिए, अटेंडेंस शीट पूरा ध्यान से आपको भरना है, वह भरना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए अब दूसरा गलती को देखते हैं कि दूसरा गलती आपको क्या नहीं करना है। अब दूसरा गलती आपको क्या नहीं करना है, यह समझिए। एग्जाम में आपको केवल और केवल काले और नीले पेन का उपयोग करना है, जिसे आप लोग ब्लैक एंड ब्लू बोलते हैं दोस्तों। काले और नीले पेन का उपयोग करना है, भूल कर भी आपको लाल और हरा पेन का उपयोग नहीं करना है दोस्तों। रेड पेन का तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं लाल कौन सी का निशानी होता है, खतरा का निशानी। वैसे ही आपके एग्जाम के रिजल्ट में यह खतरा हो जाएगा यदि आप लाल पेन से एग्जाम में लिखते हैं, तो रेड पेन से तो लिखना ही नहीं है। आपको यदि रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप किससे लिखिए, या तो आप लिखिए केवल काले पेन से या नीले पेन से दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब कभी भी एग्जाम में आप लिखने जाइए दोस्तों, तो एकदम नया पेन लेके नहीं जाइए, वैसा पेन लेके जाइए जो आप कुछ दिन चलाए हैं, जिसे आप 2-4 दिन लिखे हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। वह क्या होता है कि आपका लिखने में एकदम तेज रहेगा, स्पीड रहेगा। आप कभी कभी गौर करते होइएगा लिखते हैं तो कि नया पेन जो तो है ना, वह पुराने पेन के हिसाब से स्पीड में नहीं चलता है दोस्तों। साथ ही साथ पुराना पेन जो होता है, जो थोड़ा चला रहता है, उससे आपका हैंड राइटिंग भी बढ़िया होता है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि आप जब भी कभी भी एग्जाम हॉल में जाए तो आप वह पेन ले जाइएगा जिसे आप 1-2 दिन यूज किए हैं। तो आप अभी से क्या कीजिए, अब आपका बहुत कम समय बचा है, तो आप कोई 2-4-10 पेन रख लीजिए, जिसका आप 2-4 दिन यूज कर करके उसे आराम से साइड में कहीं पर रख दीजिए, जिससे आपको केवल एग्जाम हॉल में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा गलती, कि तीसरा कौन सा ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है। तीसरा गलती देखते हैं कि तीसरा गलती आपको क्या नहीं करना है दोस्तों। वीडियो छोड़ के भागिए मत, आप ध्यान से देखिए एक एक गलती की क्या नहीं करना है दोस्तों आपको। तो तीसरा गलती आपको यह नहीं करना है दोस्तों कि बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट कर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और कितना बच्चा क्या करता है कि ध्यान नहीं देगा शुरू में, और शुरू में ही काट खोट करने लगता है कॉपी में। उससे क्या होता है दोस्तों कि आपके कॉपी का इंप्रेशन खराब होता है। हो सकता है कि चेक करने वाला चेक ना करे, आपकी कॉपी को देखेगा, अरे यह तो घस फंस के छोड़ गया है, चला गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। याद रखिएगा कभी भी फर्स्ट पेज में काट पीट कर नहीं लिखना है दोस्तों। वैसे तो आपको कम से कम 3-4 पेज तक कटा पीटा नहीं रहना चाहिए, ताकि चेक करने वाले को ज़्यादा बेहतर लगे कि बच्चा बहुत अच्छा से लिखा है। यदि पूरा पेज में ही ना कटे पीटे तो और बढ़िया बात है। पूरा पन्ना, जितना पन्ना आप आंसर लिख रहे हैं, यदि पूरा में ना कटे खुटे तो और ज़्यादा बढ़िया बात है दोस्तों। लेकिन आपको यह तो कोशिश 100% करना है कि पहला पेज जो है, फर्स्ट पेज, उसमें हमें काट पीट कर बिल्कुल भी नहीं लिखना है दोस्तों। क्योंकि कॉपी का इंप्रेशन जितना बढ़िया रहेगा उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। भले आप कितना भी बढ़िया से लिखिए, यदि कॉपी का इंप्रेशन अच्छा नहीं है, आप काट खोट कर लिखते हैं, तो उसमें आपका मार्क्स अच्छा नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा गलती आपको यह नहीं करना है कि बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट कर बिल्कुल भी नहीं लिखना है दोस्तों। चलिए अब चौथा नंबर गलती देखते हैं कि चौथा नंबर गलती आपको क्या नहीं करना। चलिए दोस्तों, अब चौथा नंबर गलती देखते हैं कि चौथा नंबर गलती आपको क्या नहीं करना है दोस्तों। यह आप याद रखिएगा कि प्रश्न में जो पूछा गया हो आपको उसी का जवाब देना है। प्रश्न में जो पूछा गया हो आपको उसी का जवाब देना है। कितना बच्चा गलती यह करता है कि दूसरों बच्चा से सुन लेता है कि वह गाना लिख के आया था पास कर गया, वह कुछ लिख के आया था पास कर गया। तो याद रखिएगा आप, गाना, गालिया या गलत शब्द, इसका प्रयोग तो आपको करना ही नहीं है, कभी भी किसी भी हालत में नहीं करना है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं आपको बताते हैं।
कोई यदि प्रश्न पूछे तो यदि आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर है तो वह लिख दीजिए और लास्ट में उसी प्रश्न को लिख दीजिए कि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपसे पूछ दिया कि विद्युत 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 धारा से आप क्या समझते हैं, आपको वोल्ट का परिभाषा याद है, विद्युत वोल्ट का, तो आप विद्युत वोल्ट ही लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में लिख दीजिए कि विद्युत धारा कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं दोस्तों, यह चलेगा, लेकिन गाना गा लिया, ठीक है, गाना गा लिया या गलत शब्द इसका प्रयोग तो भूल कर भी ना करो। यदि ऐसा करते हो तो फेल होने के लिए तैयार रहो। ऐसा करना ही नहीं है, यह आप याद रखिए, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा किसी भी हाल में होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए 5वां नंबर गलती देखते हैं कि आपको 5वां नंबर गलती क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब देखिए कि 5वां नंबर गलती क्या है जो आपको बोर्ड परीक्षा में क्या नहीं करना है। तो याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में आपको कभी भी पैसा भूल कर भी नहीं रखना है। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। देखिए, इससे आपको फेल तो नहीं करेगा यदि आप पैसा डाल देते हैं तो, लेकिन आपका पैसा जो है ना यह व्यर्थ चला जाएगा। यह चीज़ पहले होता था कि कॉपी चेक करने वाला लालच में आ जाता था, लेकिन अब तकनीक इतना बढ़ गया है ना दोस्तों, इतना तकनीक बढ़ गया है कि आप जहाँ पे कॉपी चेक करता है वहाँ पे CCTV कैमरा लगा रहता है। तो यदि वह चाहे भी कि आप पैसा डाल दिया तो आपको कुछ नंबर दे दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप कॉपी में लिख कर आइए। भले दूसरे क्वेश्चन के बदला में आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे के आइए, लेकिन आप कॉपी में लिख के आइए, क्योंकि आप लिखे रहिएगा तभी तो उम्मीद है कि वह नंबर दे देगा। लेकिन चाहे आप 200 का नोट डाले या 300 का 300 रुपया डाले या 400 डाले या 500 डाले, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे कुछ होगा ही नहीं। तो क्यों हम व्यर्थ में अपना 500 रुपया खर्चा करें, जब उससे कुछ होना ही नहीं है तो 500 रुपया क्यों हम फालतू में खर्चा करें। ऐसा करना ही नहीं है दोस्तों। कभी भी आपको उत्तर पुस्तिका में पैसा डालना ही है नहीं है दोस्तों। तो यह 5 गलती आप याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको कभी भी करना नहीं है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।